इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस यू ललित। जस्टिस भारत के वर्तमान में 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं। नालसा की स्थापना 1995 में हुई थी और नालसा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो DY चंद्रचूड़ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने बजट 2022-23 के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर से की गई है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए के बजट रखा गया था 2022-23 के बजट के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं सितंबर माह के। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था। 5 सितंबर को ही विश्व चैरिटी दिवस भी मनाया गया था। 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया था। 8 सितंबर को मनाया गया था साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार 5 साल में कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 300। 5 साल के अंदर गति शक्ति PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत ये टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और इन टर्मिनल से रेलवे को लगभग 1 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और भारत सरकार ने भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया पहल को शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री ने देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो देश का पहला भूकंप जो स्मारक बनाया है वो गुजरात के शहर भुज के अंदर बनाया गया है और यहाँ पर ही एक स्मृति वन भी बनाया गया है और स्मृति वन 2001 में आए भूकंप में जो मृत लोग हैं उनको समर्पित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर फिट इंडिया बाइक रैली का आयोजन किया गया था? तो फिट इंडिया बाइक रैली का आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया था। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया था, शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इस लिस्ट में भारत 132वें स्थान पर रहा है। इससे पहले 2021 के लिए है और 2020 के लिए भारत 131वें स्थान पर रहा था। इस लिस्ट में स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर रहा है। भारत को जो इस बार नंबर दिए गए वो 0.633 मार्क्स भारत को दिए गए हैं और इन नंबर के साथ भारत इस लिस्ट के अंदर 132वें स्थान पर है। इस लिस्ट को UNDP ने तैयार किया है। UNDP हर साल मानव विकास सूचकांक लिस्ट जारी करता है। इस मानव विकास सूचकांक HDI को बनाने में जब ये शुरू हुआ था तो उसको भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन व पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इन्होंने तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने हरित ऊर्जा में कितने डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 अरब डॉलर। 2030 तक अडानी ग्रुप 70 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसमें 3 गीगा कारखाने लगाए जाएंगे, एक सोलर मॉड्यूल बनाए जाएंगे, एक पवन टरबाइन बनाए जाएंगे और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र बनाए जाएंगे। ये 3 तरह के उपकरण बनाए जाएंगे जो हरित ऊर्जा से संबंधित हैं और उसमें 70 अरब डॉलर का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। अब देखते हैं गौतम अडानी के बारे में। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और भारत के पहले अमीर व्यक्ति हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है वो 137.4 बिलियन डॉलर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और किन्होंने नियुक्त किया है? तो यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने नियुक्त किया है। एंटोनियो गुटरेस हैं वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग के अंदर 88.44 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने ही ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में ही गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, जो भारत का एथलेट्स के अंदर पहला गोल्ड मेडल था। देवेंद्र झांझरिया ने पैरालंपिक के अंदर 2020 के जो पैरालंपिक थे उनके अंदर सिल्वर मेडल, सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, इनका संबंध है? तो ये ब्रिटेन की महारानी थी और इनका निधन 96 वर्ष की उम्र में हो गया। इनका जन्म 1926 में हुआ था और 1952 के अंदर ये ब्रिटेन की महारानी बन गई थी और अभी इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक की जो 3.2 किलोमीटर कॉरिडोर है उसी को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। उसके दोनों साइड जो जगह है उसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और इसी का नरेंद्र मोदी ने अभी उद्घाटन किया है। राजपथ पर ही, जिसको अभी कर्तव्य पथ कहा है, वहाँ पर ही सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाई गई है, जो भारत में सबसे लंबी इनकी मूर्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस शहर में आयोजित भारत प्रशांत आर्थिक मंच की बैठक करेंगे? तो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के अंदर भारत प्रशांत आर्थिक मंच की बैठक हुई थी। उसमें केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीवी शंकर नारायणन का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ये गायक थे। टीवी शंकर नारायण का निधन हो गया, ये गायक थे और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। 2003 के अंदर इनको पद्म भूषण और मद्रास संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार भी 2003 में इनको प्रदान किया गया था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, इसका संबंध है? तो ये लोक कलाकार के थे। बिहार के सारण के रहने वाले रामचंद्र मांझी का अभी निधन हो गया और ये भोजपुरी संगीत के लोक कलाकार थे। तो ये आज का 10 सितंबर का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। लाइक का बटन इधर है, यहाँ से लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।